हरे कृष्णा। आज मंगलवार 12 मई 2026। उपाख्यान में उपदेश, ये हम प्रभुपाद जी का ग्रंथ ले रहे हैं और प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए कुछ उपाख्यान यानी एग्जाम्पल्स, उदाहरण से उन्होंने समझाया है। तो वही हम आज समझने की कोशिश करेंगे। आप प्रणाम मंत्र पढ़ लें। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं तमाम शीर्षा नमामि। हम श्री प्रभुपाद जी का भी प्रणाम मंत्र आज पढ़ रहे हैं गीति कुछ में से। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ती नामने। श्री वर्ष भानवी देवी दयिताय कृपा बद्ध है कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ़ श्री रूपानुगा भक्ति द श्री गौर करुणा शक्ति विग्रह नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीन तारणे रूपानुगा विरुद्ध अप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। तो हम आगे चलते हैं। आज की पहली कथा उपाख्यान श्रील प्रभुपाद जी का, इसका नाम है मेंढक की अठन्नी। किसी तालाब में एक मेंढक रहता था। एक दिन उसे भाग्य से एक अठन्नी मिल गई। आपको कि ये अठन्नी क्या होती है? हम अपने ज़माने में अठन्नियाँ चुअन्नियाँ देख चुके हैं। हमारा ज़माना क्या था? जब हम बचपन था हमारा, उस समय 1 रुपये को 100 पैसे से नहीं देखा जाता था। आने पाई 16 आने का 1 रुपया। आजकल 100 पैसे का 1 रुपया है। 1 रुपये का आधा आजकल 50 पैसे का होता है। हम अठन्नी नहीं कहते, तो 16 आने का आधा अठन्नी कहलाता था। और 25 पैसे का सिक्का होता है, वो चुन्नी कहलाता था। तो मेंढक को क्या मिल गई? अठन्नी मिल गई। अठन्नी पाकर मेंढक ने घमंड के साथ कहा, मेरे समान कोई धनवान नहीं है। पहले सबसे बड़े अमीर को ना, बहुत अमीर को लखपति कहते थे। आजकल लखपति अमीर नहीं माना जाता है। कौन है अमीर? करोड़पति। तो उस समय अठन्नीपति भी अमीर होता था। अब अगर राजा का हाथी पानी पीने आएगा तो मैं उसे पानी नहीं पीने दूंगा। क्यों? मैं अठन्नीपति हो गया हूं ना, रईस हो गया हूं। ये कहकर किनारे पर अठन्नी रखकर जो उस पर बैठ गया, अठन्नी पे ही बैठ गया अकड़ के।
देखो मैं 98 पति हो गया। हाथी आएगा तो देखेंगे। इस बीच राजा का महावत हाथी लेकर तालाब में पहुंचा। इतना देखकर मेंढक हाथी को बांधने के लिए 98 को छोड़कर जल्दी से छलांग लगाकर हाथी के पैरों के पास पहुंच गया। मैं हाथी को ही बांध लूंगा। उसी समय वह हाथी के पैरों के नीचे दबने के कारण बेचारा मर ही गया। 98 से सोचा था इतना ताकतवर हो गया हूं कि हाथी को ही बांध लूंगा। तो दुनिया में जो लोग स्वयं को कर्मवीर कहकर गर्व करते हैं, कितने कर्मवीर हैं, उनकी संपत्ति मेंढक की 98 की तरह ही है। तुच्छ कर्मी का कर्मवीरत्व जिस किसी भी समय संसार चक्र से पिस जाता है, यद्यपि वह तो प्रकृति जात ऐश्वर्य विशेष है। इसीलिए तो गीता में कहा है, प्रकृते कर्मणानि गुणे कर्माणि सर्वशा। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति के गुणों के द्वारा सब काम किए जाते हैं। प्रकृति के गुणों के द्वारा जो काम किए जाते हैं, लेकिन ये मनुष्य क्या सोचता है? अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ित आत्मा, अहंकार से वशीभूत हुआ जीव उन सभी कार्यों को मैं करता हूं ऐसा मानता है। कर्ता अहम इति मन्यते। मैंने कहा गौर से देख लूं, कोई ये तो शिकायत नहीं कर रहा कि आवाज नहीं आ रही है सबको। अहंकारी व्यक्ति अपनी दुनिया के भोगों का मालिक अपने आप को कल्पना करता है और कल्पना करके पृथ्वी के ऊपर अधिपत्य का विस्तार करना चाहता है, अधिपत्य, राजा बनना चाहता है। वे लोग यह नहीं समझ पाते कि किसी भी मुहूर्त में प्रकृति देवी उसके अहंकार के विशाल महल को मिट्टी में मिला सकती है। अहंकार की कीमत कितनी? प्रकृति एक क्षण में उसे मिट्टी में मिला देगी। पृथ्वी की स्वाधीनता और अधीनता के अहंकार का कोई मूल्य नहीं है। मैं पृथ्वी का मालिक हूं, राजा हूं। आज जो राजा है कल वो रास्ते का भिखारी बन जाता है भाई। और आज जो भिखारी है कल वो राजा बन सकता है। राजा का जो राजपाठ है वे मानो राजा नहीं है, अभिनेता है। कैसा अभिनेता? राजा का अभिनय कर रहा है। देखते देखते कुछ नहीं रहता। इस भांति की माया जो फैलाता है वो परम ईश्वर है। इसलिए अहंकार मत करो, अहंकार से डरो। ये एक कहानी होगी। दूसरी कहानी ले लेते हैं।
ये भी मेंढक की है। मेंढकी का फूल कर फटना। किसी तालाब में एक बड़ी मेंढकी रहती थी। एक दिन उसका एक बेटा किसी जलाशय में जाकर राजा के हाथी को देख आया। तब वे बच्चा मेंढक माता के पास आकर बहुत आग्रह के साथ बताने लगा, माँ, आज मैं एक बहुत बड़ा जानवर देखकर आया हूं। उसकी मां ने पूछा, कितना बड़ा जानवर? तो बच्चे ने मेंढकी को कहा, तुम्हारी तुलना में बहुत बड़ा है। अब वो कुएं की मेंढक थी। तो बड़ी मेंढकी ने अपना शरीर को फुलाना शुरू किया। इतना बड़ा? ओहो, कहा ना बहुत बड़ा। तो मां मेंढकी ने और शरीर को फुलाया। इतना बड़ा? फिर बच्चा बोला, इससे भी बहुत बड़ा। इस तरह बड़ी मेंढकी लगातार अपने शरीर को फुलाने लगी। बच्चा भी बड़ा बड़ा कहता रहा और अपनी सीमा से अधिक शरीर फुलाने के कारण मेंढकी का पेट फट गया, मर गई बेचारी। तो जो लोग क्षुद्र जीव होकर भी स्वयं को परब्रह्म, यानी मैं ब्रह्म हूं या मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, ऐसा कहकर कल्पना करते हैं, या फिर जो लोग क्षुद्र साधक हैं, अभी कल साधना शुरू की है और अपने को सिद्ध समझने लगते हैं, वे भी नकली वेश धारण कर लेते हैं, पेट फुलाने लगते हैं, दंभ भरते हैं और फैलते फैलते नष्ट हो जाते हैं। इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं, ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइनो करी माने, वस्तुते बुद्धि शुद्ध कहे कृष्ण भक्ति बिने। वस्तुते बुद्धि शुद्ध ना है कृष्ण भक्ति बिने। ज्ञानी लोग जो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, निराकार का ध्यान लगाते हैं, वो ये अनुमान लगाते हैं, कल्पना करते हैं, मुझे मुक्ति मिल गई है, मैं जीवन मुक्त हो गया हूं। लेकिन सच्चाई ये है, कृष्ण भक्ति के बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती है, मुक्ति नहीं मिल सकती। मायाधीश मायावश ईश्वरे जीवे भेद, है ने जीवे ईश्वर सह कह तो अभेद। ईश्वर माया के अधीश्वर हैं, स्वामी हैं, जबकि जीव माया के अधीन रहता है। देखो कितना फर्क है जीव और भगवान में। यही दोनों पृथकताएं हैं। ऐसे जीव को ईश्वर के साथ मिलान करना, मैं ईश्वर हूं, अभिन्न मानना, ये कैसे कहा जा सकता है? ये मूर्खता है। प्रभु कहे विष्णु विष्णु इहे ना कहिब। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कहना। महाप्रभु जी कहते हैं, जीव धामे कृष्ण ग्राम कबू न करिया। जीव अधमे, जीव अधम है, कृष्ण ज्ञान, उसे कृष्ण मानना कबू ना करिब, कभी नहीं करना। सन्यासी चितकन जीव किरण कन सन, षड ऐश्वर्य पूर्ण कृष्ण है सूर्यपन। कहाँ कृष्ण? जैसे सूर्य, और सूर्य की किरणों के अंदर जो छोटा सा दाना है, वो चितकण है जीव।
जीव ईश्वर तत्व कबू ना है सम। जीव कभी ईश्वर तत्व नहीं है, ईश्वर के बराबर नहीं हो सकता। ज्वल दागनी राशि, जैसे स्फुलिंग कण, जैसे आग जल रही है उसमें से छोटी छोटी स्फुलिंग चिंगारियां निकलती हैं, जीव चिंगारियां हैं। हम जैव धर्म का पाठ कर रहे हैं शाम को, 15वां अध्याय, ये सब चीजें उसमें हमने पढ़ी। तो ये चैतन्य चरितमृत में थोड़े से प्यारों में, मिनटों में समझा दिया गया है। जय मूल कहे जीव ईश्वर है सम। जो मूल आदमी ये कहता है कि हम ईश्वर के समान हैं, सहे तो पाषंडी है दंडे दंडे तारे दम यम, उसको यमराज दंड देता है, वो दंड के लायक है। जिनके चित्त में सच्ची हरि भक्ति का उदय होता है, वे कभी भी स्वयं को इस प्रकृति या संसार का भोक्ता नहीं मानते। संसार का भोक्ता अपने को नहीं मानते हैं, इसलिए वो नहीं कहते कि मैं कर्मवीर, मैं धर्मवीर हूं। वे तो स्वयं को गुरु वैष्णवों की नित्य पद धूलि के रूप में उपलब्ध करते हैं। आप कौन? गुरु वैष्णवों की पद धूलि। उनके हृदय में सर्वदा अकृत्रिम दैन्य विराजित रहता है। दैन्य होता है, दीनता होती है। कौन सा दीनता? अकृत्रिम, असली। कृत्रिम मैंने नकली, अकृत्रिम मैंने असली। असली दैन्यता रहती है। जीव कभी भी परब्रह्म नहीं हो सकता। रावण कभी भी रामचंद्र नहीं हो सकता। तो रावण रावण है, रामचंद्र रावण है। चलो एक और सुन लेते हैं। शहद और मूरख शहद की मक्खी। एक शहद की मक्खी ने एक साफ सुथरे बोतल के भीतर रखे शहद का आस्वादन करने की इच्छा की। शहद की मक्खी थी, शहद का स्वादन लेना चाहती थी। छत्ते से सही, एक बोतल में घुस के। तो शहद शीशे के आवरण में आवृत है, शहद दिख तो रहा है और शीशे की बोतल में है। ये ना समझकर उस मूर्ख शहद को की मक्खी ने शहद पीने का बारंबार प्रयास किया और शीशे की बोतल में वो मुंह मार रही है। अंततः बोतल के ऊपर बैठकर वह सोचने लगी कि उसने सचमुच ही शहद का स्वाद पा लिया है। वास्तव में वे शहद की मक्खी शहद की मिठास का आनंद उठाना तो दूर की बात, शहद को छू भी नहीं पाई है। केवल शहद की बोतल पे मुंह मार रही है, ठगी हुई है। तो दुनिया के लोग जो प्रत्यक्षवादी लोग हैं या जो प्रकृति सहेजियां हैं, प्रेम रस का स्वादन करने चलते हैं। मिलता है, मान लेते हैं हमें प्रेम रस मिल गया। वास्तव में अप्रकट रस की कोई खोज ही नहीं कर सकते। प्रेम रस, अप्रकट रस,
जो 3 गुणों से परे है, कौन उसको प्राप्त कर सकता है? वर्तमान समय में कुछ लोग श्री कृष्ण की लीला का कीर्तन, कैसे चंडीदास जो एक प्रसिद्ध भक्त कवि हैं, विद्यापति आदि महान भक्तों के गाने को सुनने और कीर्तन करने का अभिनय करते हैं। इनके गीत बड़े ऊंचे हैं, हम छोटे लेवल के लोगों के लायक भी नहीं है। कुछ लोग इसको गा के सोचते हैं हम बहुत बड़े भक्त बन गए। ये मान बैठते हैं कि वे श्री कृष्ण के अप्रकट प्रेम रस का आस्वादन कर सकते हैं, और ये सोचते हैं कृष्ण और राधा गोपियों का अप्रकट प्रेम रस है, उसमें हम आस्वादन ले रहे हैं। पर वस्तु स्थिति ये नहीं है। ऐसे लोग श्री कृष्ण लीला या अप्रकट रस का कोई खोज ही नहीं कर पाते। काला पहाड़ कोई उदाहरण ले रहे हैं। क्या उदाहरण है? एक ऐतिहासिक प्रबल अत्याचारी धर्म विरोधी व्यक्ति था। उसने हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान धर्म ग्रहण कर लिया और हिंदुओं पर अत्याचार करने लगा। काला पहाड़ के समान कोई कोई विधर्मी या अत्याचारी व्यक्ति ने भगवान के विग्रह और मंदिर का विनाश किया, ऐसा मान सकते हैं। अथवा कोई कोई अध्यक्षिक राजा तथा कथित धर्म प्रचारक भागवत या गीता के ग्रंथों का प्रचार करने वाला धीरे धीरे अपनी विद्वता के आगे इन ग्रंथों में भी कमियां निकालने लग जाता है। वाह, मैं कितना महान, देखो इन ग्रंथों में ये कमियां हैं। रावण ने भी ये सोचा था कि वे सीता का हरण करके उसको भोग करेगा। वास्तव में ऐसे व्यक्ति उन वस्तुओं को जो भगवान की हैं स्पर्श भी नहीं कर सकते। स्पर्श की बात तो दूर रहे, दर्शन भी नहीं कर पाते। रावण ने सीता को छुआ नहीं, वो माया सीता थी, छाया सीता थी, उसका हरण किया था। मैंने श्री रामचंद्र की लक्ष्मी को हरण कर लिया, इस भांति की कपोल कल्पना करने लगा था, जबकि सीता तो छुई भी नहीं उसने। कोई यदि ईर्ष्या के कारण क्रोध से अभिभूत होकर भारतवर्ष के एक मानचित्र को फाड़ दे और मन ही मन में ये सोचे कि सारा भारत मैंने ध्वंस कर दिया, मैं कितना शक्तिशाली हूं, तो उसे कोई क्या कहेगा? मूर्ख। ये उसकी मूर्खता ही है। उसी भांति जो लोग प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा प्रताड़ित होकर हरि गुरु वैष्णवों का विरोध करते हैं, उनकी ये चेष्टा मूर्खता नहीं है, मूर्खता की पराकाष्ठा है, हाईएस्ट ऑफ मूर्खता। महाप्रभु जी कह रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं, अप्रकृत वस्तु नाय प्राकृत गोचर। जो वस्तु अप्रकृत है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से परे है, जो पृथ्वी जल वायु अग्नि महाभूतों से नहीं बनी हुई, जो भगवान के धाम की चीज है, अप्राकृत, वो
प्राकृत गोचर नहीं हो सकती, इन प्राकृत आंखों से देखी नहीं जा सकती। वेदे पुराणे ते यही कहे निरंतर, वेद पुराण इस बात को कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं देख सकते तुम, इन आंखों से उन्हें नहीं देख सकते। इसी शिक्षा को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने मधुमक्खी के दृष्टांत के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है या नोट दिया है। प्रभुपाद जी ने मधुमक्खी का उदाहरण दिया कि वो शीशे पे ठोकरें खा खाकर फिर उसकी बोतल के ऊपर चढ़ के कहती है, मैंने रस का स्वाद ले लिया। लिया? कभी नहीं लिया। ठीक है ना? तो आज हम यहां तक फिनिश किए हैं। मेंढकी की अठन्नी ये 5वां था। मेंढक के फूल के फटियाना ये 6ठा था। और शहद और मूरख शहद की मक्खी ये कौन सा है? 7वां। कल लेंगे 8वां। दूर हटो, इसका नाम है दूर हटो। आज इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो देखो आज कौन कौन आया है। समझ आया? बोर तो नहीं हुए? ये रोहताश तनवर पता नहीं कौन है, एकदम गिर गए हैं, दंडवत कर रहे हैं। लास्ट में आए, मैं शुरू से कर रहा हूँ। मालिनी दासी हरे कृष्णा दंडवत। मेघालोथिया महाजन हरे कृष्णा दंडवत। मनीष मानो जी हरे कृष्णा दंडवत। अंशिता दुग्गल जी हरे कृष्णा दंडवत। इंदु आहूजा जी हरे कृष्णा दंडवत। वीना भल्ला हरे कृष्णा दंडवत। रोहताश तनवर हरे कृष्णा दंडवत। चलो कल मिलेंगे और उदाहरण देखेंगे। अंशिता को बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद। मेरे प्रयत्न प्रयास दूसरों के काम आ जाए, मेरे को तो आएंगे नहीं। बड़े ऊंचे सिद्धांत हैं, मधुमक्खी जैसे ही हैं हम। ठीक है, हरे कृष्णा। कल मिलते हैं।